और आई एम वरीड कि उसमें पानी ना चला गया। हम लोग जिस वक्त तैयारी कर रहे हैं हाइक पे जाने की 9-10 किलोमीटर। जी बारिश ने हमें थोड़ी सी ब्रेक दी है। मैं आपको अपनी कैंप साइट दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्लैक पेयर्स हैं। क्या बात है। अब मुझे बता, यहाँ हम हाइक करके ना आते तो ये देख सकते थे हम? कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द कैंप। सारी रात से बारिश हो रही है और कंटिन्यूस बारिश हो रही है। आवाज़ आ रही होगी आपको। एंड इंटरेस्टिंग इनफ कि हम लोग कोई अम्ब्रेला नहीं लेकर आए, छतरी नहीं लेकर आए। रेनकोट्स हैं लेकिन वो भी हमारे पास सीरियस वाले नहीं हैं। सो थोड़ी देर वेट आउट करते हैं। बॉक्स जो हमने लगाया था ना सामने, उसमें वायर के होल हैं कुछ, और आई एम वरीड कि उसमें पानी ना चला गया हो क्योंकि हमने उसको सिक्योर नहीं अभी किया था। बावल सी, लेकिन बाहर का ये माहौल है और हमारे पास चूँकि अभी ऑनिंग भी नहीं है तो फ्रंट पे भी बिल्कुल, और शेल्टर भी नहीं लगा पाए। लेट आए थे तो हमने जो इधर शेल्टर जो टार्प लगानी थी वो भी अभी नहीं लगाई थी। शुक्र है कि हमने किचन टेंट लगा लिया था। नींद तो आ रही है अभी भी, लेकिन बड़ी गड़बड़ है यार ये तो। थोड़ी देर वेट करते हैं, नहीं तो फिर कोई रेनकोट वगैरह अपना पहनते हैं और निकलते हैं और चेक करते हैं चीज़ों को। रेनकोट पहन के रेडी होते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता लेके आते हैं अंदर। हमारा गैस जो है ना हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो आउटडोर कुकिंग रखी थी इस ट्रिप के लिए क्योंकि ये तो वर्किंग ट्रिप था, तो हम अंदर कुक भी नहीं कर सकते। हमारा सिलेंडर उतरा हुआ है। बहरहाल तैयार होते हैं, बाहर चलते हैं। सोना मान लिया पहले है कैमरे। चलो उठो, तैयारी करें। ये इसको लगाएंगे तो ऊंचा हो जाएगा। जो फिर पीछे मत जाए ना ज़्यादा। बारिश है और बारिश कंटिन्यूस होती रहेगी। मैंने कहा यहाँ से उतरे तो हम अपने किचन में इजीली जा सकते। साथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दरवाजे के एजेस शार्प हैं बहुत, वो फाड़ देगा। तो एटलीस्ट इतना से ही हमें चलना पड़ेगा ना, किचन में आ जाएंगे हम। Once we are in the kitchen we are good। इसको मैं अब रस्सी दूसरी लगाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक सिर्फ एक साइड से ही ऊंची करके ठीक हो जाएगी। कौन सी ऊंची करें? ये वाली साइड, ये हाँ, अदरवाइज ठीक है ये भी। ये जी वो जगह जहाँ रात हम आए थे जिसके अंदर बाथरूम थे। और देखिए जो जिन लोगों के पास बच्चे हैं, कैंपर्स हैं ना, तो वो लोग यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक और भी चीज़ है यहाँ पर, मैंने अभी देखा। ये क्या है? हाँ, बाहर से ही वहाँ से इनको स्पेशल देते होंगे कि हाँ इसके लिए। वाह, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। पार्क बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन रात से बारिश हो रही है। शदीद बारिश हुई है यार, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। हमें 1 बजे से प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये पाथ है हमारा स्पेशल। ये हमारा पाथ है, तो दिखाया था हमारी कैंप साइट पे जाता है। नहीं जी, इस वक्त हो रहा है नाश्ता। हो गया एक्चुअली, गोप्रो की मेमोरी कार्ड फिनिश हो गया था, मैंने अभी उड़ाया है। एवरीबॉडी लव्स रेमंड चल रहा है, काम हो रहा है।
बेगम ने ज़बरदस्त नाश्ता बनाया था, ये कुछ शॉपिंग आई थी, ये चीज़ें समेटने लगी है और उसके बाद हम जाएंगे बाहर। रेमंड शरा हाँ है बेचारा। चलो तो तैयारी करो जी, चलिए। नहीं जी, बारिश ने हमें थोड़ी सी ब्रेक दी है। मैं आपको अपनी कैंप साइट दिखाता हूँ। ये लगाया जी हमने किचन टेंट, इधर है हमारे पास फायर पिट और यहाँ पे नीचे ना किलियाँ नहीं लग रही, सारी टेढ़ी हो गई हैं, तो हमने कोशिश की है रस्सियों वस्सियों से बांध के। इधर हमने लगा दिया शेल्टर ताकि हम जब ट्रेलर से निकलें फ़ौरन अपने इसके शेल्टर के नीचे चले जाएं। इधर है बेगम, ये है हमारा ट्रेलर जनाब, ये देखें कैसी शानदार कैंप साइट है रहा। ये है जी इस पार्क का मैप, और चूँकि आज बारिश तूफ़ान थंडरस्टॉर्म है तो हम ये प्लान करें कि आज के दिन को कैसे प्लान करना है। एक हमने हाइक करनी है जो तकरीबन 7-8 किलोमीटर की होगी, वो हमने करनी है माउंटेंस में, लेकिन वो हम दोपहर के बाद करना चाह रहे हैं जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, मौसम थोड़ा खुल जाएगा। उसके अलावा ये पार्क की रोड जा रही है जो आखिर तक जाती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, और वहाँ पे कोई 1 किलोमीटर की हाइक है, कोई आधे किलोमीटर की हाइक है, कोई 2 किलोमीटर की हाइक है। तो हम वो करने लगे हैं कि हम ये स्टार्ट कर लेते ताकि बारिश वारिश हो तो हमारी हाइक छोटी हो, हम वापस पहुँच सकें। सो चीज़ बेगम ठीक है, ये प्लान एक्सेप्टेबल है। तो ये करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, रोड पे जाते हैं और जगह जगह रुकेंगे और वो वाले छोटे छोटे ट्रैक्स करेंगे और व्यू पॉइंट्स पे जाएंगे, और फिर दोपहर के बाद हम वो वाली लंबी वाली हाइक करेंगे। और दोपहर के बाद में क्यों करेंगे? दोपहर के बाद बारिश रुक रही है 2-3 बजे के बाद, क्योंकि वो 2-3 आवर्स की हाइक है। तो हाँ, तो अगर 3 बजे रुकती है तो हमारे पास टाइम होगा ना कि उस टाइम पे करें जब देख लेते हैं। अगर हम वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर लेट्स सी, बाहर निकलते हैं ना फिर देखते हैं। ये देखें जी माहौल, बड़ा ही पुरसुकून पार्क है, बहुत ही खूबसूरत, इतनी वेजिटेशन, इतनी ग्रीनरी, इतने दरख्त, अनबिलीवेबल। ये देखें जी कैसी यहाँ की कैंप साइट सेटअप भी लोगों के बहुत अच्छे हैं। कैंप साइट से अच्छी है ना, सारी कैंप हिडन है। बहुत ज़्यादा। ये पुराने ज़माने की जो स्कीज होती थी, लकड़ी की बनी, कितनी ज़बरदस्त है ये स्कीज। ये कितना प्यारा एरिया है बाहर, सारा पार्क ही यार बहुत। ये देखो, ये वही है ना हाइक में, वो सही कह रही थी, यहाँ पार्क करो, सारे लोग हाइक पे गए हैं इसको। चलें फिर यहाँ पहले चले जाएं, कर लेते हैं हाइक, खत्म करते हैं इसको। चलो। हमारे पास शेल्टर भी है, हमारे पास रेनकोट भी है, वी शुड बी ओके। इन्हों मुकाई है मैं तो कहना। Supposed to rain today. Is it okay to start the You actually can. Why not? It may rain, but the question is anyway. You're equipped. You could check if it's a really hard rainstorm. You're anyway in the forest. Let's say just a shower, and if you after a few minutes, it's gonna be okay. we have a shelter also, so. Okay, that's it. Let's start down there, okay, under the wooden arch. You follow the 13, okay, this is at the beginning 13, 14, 15. You make the entire whole loop, and that's it. Okay. It's 2 hours. जाती मेरे मुंह पे चलो, ये लगा दो जहाँ लगाना, जहाँ तुम्हें बेहतर जगह लगती। पीछे हम लोग जिस वक्त तैयारी कर रहे हैं हाइक पे जाने की 9-10 किलोमीटर, और वो सारी इस जंगल में जाती है। सो विल जस्ट गेट रेडी, बैग शैग लेके जाएंगे, अपने पानी वानी लेके जाएंगे, और मैं कुछ एमरजेंसी के लिए कोई बैंडेज वैंडेज भी रख लेने लगा हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास कुछ और। टिक रिमूवर रखा है क्योंकि टिक्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। सो विल जस्ट गेट प्रिपेयर्ड, और फिर हम आगे चलते हैं और हाइक करते हैं मज़ेदार वाली। पानी गिराना अपना, यहाँ से जाते हैं जी, ये सारे ट्रेल्स नीचे जाके स्टार्ट होते हैं। वहाँ जाके हम देखते हैं कि हमने कौन सा लेना है। एक बंदे ने हमें नंबर 14 सजेस्ट किया है, एक ने कोई और। ये इनका इंफॉर्मेशन सेंटर है इधर। ये जी यहाँ का ट्रेल सिस्टम, और हम सोच रहे हैं नंबर 14 लिया जाए जो कि 10 किलोमीटर का लूप है। Probably this one.
ये जो बड़ा लूप आपको नज़र आ रहा है ये, सो विल सी। अभी बेगम गई है कुछ गाड़ी में से लेने, और उसके बाद फिर हम लोग ये ट्रेल पे जाएंगे। ये ट्रेल्स हैं जो जा रहे हैं जंगल के अंदर, ये देखें। सो नंबर 14 इज़ रोज़िया बोचार्ड, वो हम सोच रहे हैं लेने का। पहले ही थक गया यार मैं तो, ट्रेल शुरू होने से पहले ही सांस चढ़ा हुआ है, ब्रेक ले लें। यूजुअली जब मैं ट्रेल पे होता हूँ तो मैं बहुत कम बैठता हूँ, अनलेस कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। बैठते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो ठंडी पड़ जाती है, एंड देन इट्स हार्ड टू वॉक आफ्टर। लेकिन ट्रेल पे आपने ब्रेक लेनी हो तो खड़े होकर, जैसे डीजल गाड़ियाँ या बड़ी 4x4 गाड़ियाँ ऑफ रोड कर रहे हो, उन्हें ठंडा करना होता है तो आप गाड़ी स्टार्ट रहने देते हैं और फिर बाद में बंद करते हैं। इसी तरह जो है ना हम लोग भी यूं ही हो गए हैं, स्पेशली जब लॉन्गर ट्रेल कर रहे हो। खैर ये इतना लॉन्ग तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें 4 घंटे लग जाएंगे इसमें, एंड विल गेट अ फ्लेवर ऑफ दिस पार्क। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमने इसको फॉलो करना है, ऑरेंज को। सो जिधर जिधर ऑरेंज जाएगा उधर उधर अदील एंड डॉली जाएंगे। ओए होए होए होए, कैसा डेंस है, डेंस फॉरेस्ट। चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं जी हम इधर से, और मैंने क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्लैक पेयर्स हैं और आजकल बच्चों के साथ उन्होंने बताया मैं कि काफ़ी हैं, तो वी आर केयरफुल। बातें करते जाना होता है आपने, ताकि आप कहीं पे अचानक पेड़ के सामने ना आ जाएं। सो जब भी आप इस तरह की हाइक्स पे जाएं जहाँ रश नहीं है या लोग नहीं हैं, टॉक टू ईच अदर, गाने गाएं, मौजें करें, बेगम से डांट खाएं, कुछ भी करें, लेकिन बातें करते रहें और चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। अभी आगे चलते हैं, बाद में देखेंगे आगे चल के। ये 2 लड़कियां हाइकर गुजरी हैं, यंग बच्चियां दौड़ी जा रही हैं, तो असी हौली 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 लगे हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, 1 स्टेप एट अ टाइम। मामा असी कितने बुढ़े तो नहीं हो गए? हो गए हैं। नहीं, तू आएंगी। कभी आप पीछे हो। ओए होए, ह्यूमिडिटी से मेरा तो हशर नशर हो गया, पसीना पसीना। ये ऐसे यही करना है हमने। हाय, लुक एट द व्यूज, इनक्रेडिबल। नहीं जी, पहली सेट ऑफ चढ़ाई जो है वो ख़त्म हुई है, और ख़त्म हो ही नहीं रही थी। सो वी हैव कम टू द टॉप ऑफ द दिस हिल, दिस माउंटेन, और यहाँ पे लगा है जी एक बेंच व्यू लेने के लिए। यहाँ से व्यू लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ओए होए 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 ओए होए होए, लुक एट द व्यू, व्यू व्यू व्यू। ओह माय गुडनेस, दिस इज अमेजिंग। लेक, पहाड़, दरख्त, ओह क्या बात है। क्यों बेगा, पहाड़, पेड ऑफ हमारी जो मेहनत हुई है। बाबा हाय, कैसा व्यू है। हाँ, बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। चीना चीना हो गए हुए हम लोग, गर्मी शदीद, गर्मी बड़ी शदीद है हब से एक्चुअली। चलो आगे चलें। स्कार्फ के साथ। इसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अब नीचे जा रहा है, ये नहीं चढ़ सकते वापस। फुल कपड़े और स्कार्फ और हैट, हाँ, इसके साथ मुसलमानों से तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे फिर ऐसे करना चाहिए, आगे अंगूठा टूटा हुआ है। चलो चलें जी आगे। हैट पकड़ो। ये जो मार्कर्स लगे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा ट्रेल मार्क्ड है। नहीं, आगे जा रहे हैं तीनों ही। हैव अ लुक अराउंड, द बर्न ट्रीज आर एविडेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फायर carried out by the park team during summer of 2018. Follow the science to learn more about this unique ecological restoration. खुद जलाए थे इन्होंने ट्रीज, ये बीच में जले हुए ना, वो रेस्टोरेशन, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के लिए ज़रूरी होता है ये आगे साइंस आते चले जाएंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते चले जाएंगे।
बर्निंग ऑफ ट्रीज नॉट लाइक जिस तरह आजकल फॉरेस्ट फायर्स चल रही हैं, लेकिन बर्निंग ऑफ ट्रीज इज पार्ट ऑफ द ecosystem revival. What is prescribed fire? Prescribed fire is an ecological restoration method that consists of purposely burning certain section of the forest to stimulate the regeneration of the forest ecosystem. देखा? इसलिए जलाते हैं, portions जलाते हैं. लेक आई है. और हवा है. हाँ, थोड़ी सी हवा आई है, सुकून मिला. Because we are sweating. हब्स की वजह से और हाइक की वजह से. ओए होए 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 होए. This is such a beautiful lake. क्या बात है. अब मुझे बता, यहाँ हम हाइक करके ना आते तो ये देख सकते थे हम? कभी भी नहीं. ओए होए 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 होए. क्या लेक है ये. ओ वो देखें कॉटेज. ओए होए होए होए. वो बैकपैकर्स का. ओए होए. इधर आओ ना जरा मेरे पीछे. इतना पीछे नहीं जाना. मैं इससे ज़्यादा नहीं खींच सकता उसको. मैंने अपने बैग पे लगाया हुआ कैमरा. किसको? अच्छा अच्छा. इतना ही खींच सकता हूँ उसको मैं. वाह जी वाह. कैप्चर हो जाएगा. लुढ़की ना. दोबारा ऊपर चढ़ो फिर. ओए 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 ओए. ये पार्ट तो बहुत ही खूबसूरत. ओए तेरी खैर हो जाए. अब नई ग्रोथ आ रही है नीचे. ये कितना प्यारा बोल रहा है. हब्स ना होता ना तो प्रॉब्ली ज़्यादा मज़ा आता ट्रेल करने का, लेकिन इस हब्स इतना ज़्यादा है और अप एंड डाउन आपने जाना है. अपना नी ब्रेस भी नहीं लाया हूँ, वो भी भूल गया हूँ जो मुझे पहनना होता है हाइक के दौरान. बट वी आर मैनेजिंग इट. ये सेक्शन जो है ना, जहाँ पे इस तरह नाला या पानी आता है तो वहाँ हवा आ रही होती है. वहाँ थोड़ा सा बेहतर हो जाता है कि थोड़ी कूल डाउन हो जाती है हवा, लेकिन अदरवाइज़ जंगल इतना डेंस है. ये देखें, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ. व्यू पॉइंट बना हुआ है. सर्दी हो तो शीशे में जाके वेल डिजर्व्ड ब्रेक. लुक एट द व्यू. ले जी, we did it. We finished the trail In 3 hours. Yep. 3 घंटे में. Yep. 3 hours. Exact 3 hours. Exact 3 hours. नहीं, हाँ 11:30 to 2:30. जिसमें हमने एक लंबी ब्रेक ली है. वाह, गर्मी से इस वक्त हशा नशर. हम पहुंच गए जी हाइक करके वापस. और वापस आए हैं तो पार्क्स कनाडा के जो एम्प्लॉइज़ थे वो लॉलीज खा रहे थे. हमने भी उनसे एक लॉली, आधी लॉली ले ली है.
आज यहाँ पे कनाडा डे है और हमने कनाडा डे की हाइक की है और ऑलमोस्ट 3 आवर्स की 3 आवर्स 3 घंटे टफ हाइक, मज़ा आ गया। लेकिन गर्मी और हब्स, तो वी आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी हम जाएंगे वापस अपनी कैंप साइट पे, वहाँ जाके लेते हैं शावर लेके कपड़े चेंज करते हैं और फिर कोई और एक्टिविटी करेंगे। लेकिन अभी खाना भी जाके बनाना है, तो वो भी करना है। सो चलें कैंप साइट चलते हैं अभी।